इंटरनेशनल यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम यानी कि जिसको हम बोलते हैं यूके का लॉटरी वीज़ा। तो गैस इसके रिगार्डिंग काफ़ी अपडेट्स आ रहे हैं। आज की डेट में मार्केट में बहुत ज़्यादा र्यूमर्स फैले हुए हैं। बल्कि आज ही हमारे पास एक केस आया जिन्होंने 17 लाख पे किए हुए हैं अमृतसर की एक कंपनी को। तो उनको ये बोला गया है कि आपका यूके का ओपन वर्क परमिट करवा दिया जाएगा। सो बेसिकली है कि उसके अंदर देखिए टोटल फ्रॉड वाला काम हो रहा है। इस टाइप के काफ़ी सारे एजेंट्स हैं जो मोहाली में भी है, चंडीगढ़ में भी है, ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया है, जो कि आज की डेट में यूके ओपन वर्क परमिट को पब्लिसाइज कर रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज नॉट ओपन वर्क परमिट, इट इज़ इंटरनेशनल यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसको आज की डेट में यूके का लॉटरी वीज़ा भी बोला जाता है। तो आपको इसके लिए कहीं पर भी बड़ी पेमेंट कोई देने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपका वीज़ा ओपन होता है। ये ध्यान रखना है आपने कि ये सिर्फ और सिर्फ 48 आवर्स के लिए ही ओपन होगा। तो इस करके आपको क्राइटेरिया में थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आपकी एज जो है 18 to 30 के बीच में होनी चाहिए। यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका ऑलरेडी यूके का वीज़ा पास्ट में कभी रिफ्यूज़ हुआ है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप इसके लिए अप्लाई ना करें। आपको किसी भी एजेंट को अभी मोटी रकम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी एक बार एंट्री क्लियर हो जाती है, उसके बाद आप अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ जस्ट अ बैलेट सिस्टम। इसमें आपकी सिर्फ और सिर्फ एक एंट्री डलती है और ये काफ़ी हद तक एक लॉटरी की तरह काम करता है। इसमें देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत कम लेकर चलेंगे, वो हार्डली 2 to 3,000 का उनका कोटा होता है। एक बार ये फैब में ओपन होंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री ओपन होगी वो जुलाई में ओपन होगी। तो इसके लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। अब प्रिपरेशन किस टाइप की है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। आप खुद अप्लाई करना चाहें आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज राइट गाइडेंस इज़ द बेस्ट आइडिया इन द इंडस्ट्री। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसको ओपन वर्क परमिट क्या कि जो लोग पब्लिसाइज कर रहे हैं या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि इसमें सीट्स कम है, आप टाइम से अप्लाई करो, तो देखो सीट कम ज़्यादा होने का इसमें सवाल ही नहीं पैदा होता, बिकॉज लाखों में एंट्रीज तो डलनी ही डलनी है। उनमें से हैंडफुल उन्होंने पिक करना है, बिकॉज लॉटरी सिस्टम इसी को बोला जाता है। तो कुल मिलाकर अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने बस डॉक्यूमेंट स्कैन करके रखिए, ओरिजिनल आपके पास होनी चाहिए। इसमें देखिए फंड्स की रिक्वायरमेंट लॉटरी के लिए नहीं होती है। आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके हैं वो सारे के सारे आपको जो रिक्वायर्ड होते हैं वो तब आपको रिक्वायर्ड होते हैं जब आपकी एक बार एंट्री सिलेक्ट हो जाती है, यानी कि आपका ड्रॉ निकल जाता है। इस ड्रॉ की जो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है वो आपको मेल आईडी के थ्रू रिसीव होती है, यानी कि आपको एक मेल कंफर्मेशन आ जाएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो एंट्री है वो सक्सेसफुल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो अगर वो सक्सेसफुल हो जाएगी तो फिर उसके आगे फिर वीज़ा का प्रोसेस जो है कंटिन्यू होता है, जिसमें आपकी एम्बेसी फीस वगैरह जाती है, आपके फंड्स वगैरह जो दिखाने हैं, है ना, ऑल दोस जो चीज़ें हैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी एंट्री सिलेक्शन के बाद ही ज़रूरी होती हैं। उससे पहले उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उससे पहले आपको जस्ट अप्लाई करना होता है। +2 के बाद अगर आपका 3 साल का गैप है तब भी देखिए आप काफ़ी हद तक इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। इट्स एंटायरली अप टू यू, ठीक है। बट ये कि जो गवर्नमेंट ने मांगी है वो ग्रेजुएशन मांगी है। अब कई क्या होते हैं देखिए +2 के बाद 3 साल के डिप्लोमास भी होते हैं जो काफ़ी हद तक ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंस में आ जाते हैं, तो उस केस में भी आप उसमें एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि अगर आप क्राइटेरिया में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एज क्राइटेरिया में नहीं है, सपोज अब लास्ट टाइम क्या हुआ था कि कई कैंडिडेट्स ने अपनी एंट्री डाल दी थी, क्योंकि उन्हें ये था कि जिस टाइम एंट्री डल रही है उस टाइम उनकी एज जो है वो 17+ है और कुछ दिनों में ही वो 18 हो जाएंगे। लेकिन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये नहीं है कि जब ड्रॉ निकाला जा रहा है उस टाइम आपकी एज कितनी है। आपकी एज जिस टाइम आप एंट्री डाल रहे हैं, जिस टाइम वो बैलेट ओपन हुआ है, आपकी एज उस टाइम की कंसिडर की जाती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इस जो सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका रिजल्ट कितने टाइम में आउट होता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 to 15 डेज़ के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो आउट हो जाता है और आपको एक नोटिफिकेशन आती है कि आपका जो एंट्री सक्सेसफुल हुआ है और अब आगे आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज़ दैट क्या इस वीज़ा को एक वर्क परमिट की तरह लेकर चलना सही है? आंसर इज़ बेसिकली यस, ये एक वर्क परमिट की तरह ही काम करता है, बट अगेन इसको प्योरली बेसिस पे ओपन वर्क परमिट कहकर बेचना गलत है। रीज़न बीइंग, जब देखिए इसमें हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसमें हमें स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम यूके वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं, आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड ओपन वर्क परमिट, आई एम सेइंग वर्क परमिट। जब हम यूके के वर्क परमिट के बारे में बात करते हैं जो कोस्ट बेस्ड होता है या जिसमें हमारे कोई एम्प्लॉयर की ज़रूरत होती है,
सो इस सिस्टम के अंदर तो हमें एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, तो इस करके इसमें इतनी कॉस्ट पे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर आप किसी यूके वर्क परमिट में अप्लाई करें जहाँ पर आपको स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट होती है या आपको कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वहाँ पर देखिए कॉस्ट बनती है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जो भी उसकी जेन्युइन सी कॉस्ट होती है वो आपको पे करना होता है। बट इन दिस केस तो आपको इतना हैवी कॉस्ट पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको इसमें स्पॉन्सर की या फिर जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होते हैं उनकी आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इट इज़ प्योरली लक बेस्ड वीज़ा। अगर आपका लक अच्छा है इस केस में चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, जैसे लॉटरी परचेज करने के बाद होता है, तो आप इसमें अपना लक ज़रूर ट्राई कर सकते हैं अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहे हैं। आपका रिफ्यूज़ल नहीं है पास्ट में यूके का, आपने 18 to 30 के बीच की एज जो है वो अटेन की हुई है और आपकी ग्रेजुएशन है या फिर आपका इक्विवेलेंस में कोई इस तरीके से कोर्स या डिप्लोमा आपने किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, कोई बड़ी पेमेंट किसी को देने की जरूरत नहीं है। दो ऑप्शन आपके पास में इसमें है। अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसमें आपकी हेल्प करें तो उस केस में ध्यान रखना है आपने कि जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन होती हैं उस स्टेज पे आप हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लेकर मत आना। रीज़न बीइंग हमारे पास ऑलरेडी इतना जो फाइलिंग वर्क है तो उसमें हम न्यू फाइल्स नहीं उठा सकते हैं। तो जो फर्स्ट कम्स फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम है हम उसी को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग अ नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ओनली। हम पूरे स्टाफ को भी इसमें लगाते हैं काम पे, तो एक टाइम में यानी कि मिनिमम टू मिनिमम आप लगा के चलिए हम 50 से लेके 100 एप्लीकेशंस तक को टारगेट कर सकते हैं, इस केस में हैंडल कर सकते हैं इजीली। बट अगर आप लास्ट स्टेज पे लेकर आ रहे हैं हमारे पास फाइल, तो हमारे पास कोई आपके लिए ऑप्शन नहीं बचेगा, हमें आपको फिर मना करना पड़ेगा। फिर उस केस में आप खुद ट्राई कर सकते हैं। जब आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको कुछ एक चीज़ों का ध्यान और रखना पड़ेगा। नंबर 1, क्योंकि देखिए एक साथ लाखों एप्लीकेशंस पंच होंगी, ठीक है। इन दैट केस होता ये है कि जब इतनी सारी एप्लीकेशंस पंच हो रही होती हैं तो सर्वर एकदम से ऑक्यूपाई हो जाता है। अब उस केस में सर्वर डाउन भी हो सकता है, सर्वर स्लो भी हो सकता है और बिल्कुल कंप्लीटली शट डाउन भी हो सकता है। तो इस करके क्या है, देखिए नंबर 1 आपकी जो नेट कनेक्टिविटी है बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। यू नीड टू हैव ब्रॉडबैंड काइंड ऑफ सिस्टम। अगर आप अपने फ़ोन से नेट वगैरह चला रहे हैं तो उस केस में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस स्लो होगी या फिर वो पंच नहीं हो पाएगी। एप्लीकेशन पंच होने के लिए आपका स्पीडली रेडी होना बहुत ज़रूरी है। आपका नेट अच्छा होना चाहिए, आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्लैरिटी में स्कैन होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स देखिए अपलोड नहीं करने हैं, बट उनकी डिटेल्स आपको फिल करनी होती हैं। बट अगेन एट द सेम टाइम, क्योंकि देखिए अभी ओपन नहीं हुआ है, फैब के अंदर ओपन होना है। टुडे इज 14 जनवरी, ठीक है, अभी तो टाइम है हमारे पास में। तो मीनवाइल आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं, डाटा सारा नोट डाउन कर सकते हैं। और बेस्ट यू कैन डू इज जस्ट टेक अ पेज, एक शीट ले लीजिए, उसके ऊपर जो जो आपकी नेसेसरी डेट्स हैं, आपके पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो जो ये मेन डेट्स हैं या जो डाटा है वो सारा आप उसके ऊपर नोट डाउन करके रख सकते हैं। एज सुन एज द पोर्टल ओपन्स आप उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं, आप स्पीड में काम करने वाले बनते हैं और आपका जो काम है होने के काफ़ी ज़्यादा चांस रहते हैं। एक बार अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपकी एंट्री पड़ जाती है, इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं आप, तो उसके बाद देखिए आगे का जो रास्ता है, मानकर चलिए कि 99.99% आपको वीज़ा मिल जाता है। बस ये है कि जो रिक्वायरमेंट्स एम्बेसी ने मांगी वो हमें उनको देनी पड़ती हैं, एंड इट्स ऑल डन। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 से 30 दिन का टाइम एम्बेसी आगे लेती है जब आपका वीज़ा वो ग्रांट करते हैं। तो ये सब डिटेल्स जो हैं वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर कोई और डाउट हो आपका तो व्हाट्सएप नंबर पे हमारे आप क्वेश्चन अपना लीव कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ध्यान रखना, नीचे कमेंट सेक्शन में कोई भी अपना फ़ोन नंबर वगैरह मत लीव करना। स्पैमर्स बहुत हैं या फेक कंसल्टेंट्स बहुत हैं जो यहाँ से डाटा उठाकर वहाँ पर आपको रिप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हमारे नाम से किसी भी तरीके के एजेंट को